मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, रावण के परिवार में ऐसे दो लोगों का वर्णन मिलता है जो माता सीता के अपहरण और युद्ध के विरुद्ध थे। जी, सही समझा आपने। एक तो स्वयं रावण का भाई विभीषण और दूसरा नाम रावण की पटरानी मंदोदरी का था। ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और इसलिए लगातार रावण को सीता माता को सम्मान पूर्वक राम को लौटाने की सलाह देते थे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। युद्ध हुआ और उसमें रावण मारा भी गया। रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उनके दो बेटों मेघनाद और इंद्रजीत की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। किंतु फिर रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो सुंदर और गुणवती स्त्री थी, जिससे विवाह के पश्चात लंकापति रावण ने उसे अपनी पटरानी का स्थान दिया था। मेघनाद और अक्षय कुमार की मां मंदोदरी को एक पवित्र स्त्री के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने पति रावण के लाखों दोष होने के बावजूद अंतिम क्षण तक रावण का साथ दिया और उसे सन्मार्ग पर लाने का काफी प्रयास भी किया, किंतु कोई लाभ न हुआ और रावण ने स्वतः अपने दुष्कर्मों से अपनी मृत्यु का आवाहन किया। किंतु रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण के साथ साथ मंदोदरी भी जीवित थी, जिसको लेकर आज भी कई प्रकार की मान्यताएं मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का मानना है कि वो रावण की मृत्यु के बाद रावण के साथ ही सती हो गई थी और कुछ का मानना है कि रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम ने विभीषण और मंदोदरी का विवाह करवाने का सुझाव दिया था। और ये तो हम सभी को ज्ञात है कि विभीषण का राज्याभिषेक राम भगवान पहले ही करवा चुके थे, इसलिए भगवान राम ने मंदोदरी को लंका के नए राजा की पटरानी बनने की सलाह दी थी। किंतु मंदोदरी ने विधवा का जीवन ही स्वीकार किया और आध्यात्म में डूब गई। मंदोदरी ने अपने आगे का जीवन धार्मिक प्रथाओं के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि उनके प्रति प्रचलित ये मान्यता उनके धर्मपरायण स्त्री के चरित्र के आधार पर गढ़ा गया है, जिसके अनुसार रावण की मृत्यु के बाद उन्होंने ऐसे ही जीवन को अपनाया होगा, ऐसी कल्पना की जाती है। अब मंदोदरी के जीवन को लेकर आपकी जानकारी क्या कहती है और इस विषय पर आपका विचार क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।